हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर चल रहा था हमारा अवकलन, आज वो फिनिश हो जाएगा। उसके विविध प्रश्नावली के 2 सवाल हैं, वो देखते हैं और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाऊंगा, ठीक है ना, और वो आपको करके देखने हैं। चलिए, हमारे लास्ट वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर था हमारा 16, यानी कि 16 जो क्वेश्चन नंबर था वो था कि रोले की प्रमेय को सत्यापन कीजिए। रोले की प्रमेय का सत्यापन। ये करना है। तो देखें, यानी कि पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट ये है कि जो f(x) है वो दिया है क्या, x - 2 √x, और कह रहा है कि x जो है इंटरवल दिया है इसका x 0 से 2, क्लोज इंटरवल 0 से 2। अब इसका हमें क्या करना है, सत्यापन करना। अब देखिए, ये रोले की प्रमेय की 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन की वो समव्रत अंतराल में सतत हो, दूसरा विवृत अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो, तीसरी ये थी f बराबर f b। तो क्या था कि विवृत अंतराल में एक बिंदु ऐसा था, एक बिंदु c ऐसा था जहां पर क्या था, f' c बराबर 0 और c जो था वो बिलोंग कर रहा था किस ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशंस थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये फंक्शन जो हमारा कहता है वो कैसा था। तो हमने यहाँ पर देखा तो ये था x की पावर 3/2 माइनस 2 ऑफ x की पावर 1/2। अब देखा जाए तो ये एक जो फलन है वो एक बहुपदीय फलन है। तो हम क्या लिखेंगे, f(x) जो है, f(x) एक बहुपदीय फलन है। इसलिए फलन f(x) समवृत अंतराल 0,2 में सतत है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, इसका f(x) निकालेंगे। तो देखो ये क्या होगा, 3/2 x की पावर 1/2, यही तो होगा। x की पावर यह आ गया और 3/2 में से गया तो 2 यहाँ चलेंगे, 3 में से 2 तो 1 और 1/2 माइनस 2 × 1/2 और x की पावर -1/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो f(x) आ रहा है हमारा वो क्या रहा है, 3/2 √x माइनस ये रेस से खत्म, ये माइनस की बटे तो नीचे जाके प्लस की, तो क्या हुआ, √x हुआ। अब जो f(x) है उसकी कंडीशन क्या है कि वो बिलोंग्स इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट। अब हमें वैल्यू 1 डाल के देखी, f(1) का वैल्यू निकाल के देखा तो 3/2 इंटू √1 माइनस 1/√1। तो फंक्शन कैसा हो रहा है हमारा, रियल। फंक्शन का मान कैसा रहा है, रियल। तो हम लिख देंगे f(x) विवृत अंतराल 0,2 में कैसा है, अवकलनीय। तब विवृत अंतराल AB में एक बिंदु C, एक बिंदु C ऐसा होगा
ए बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान हुआ कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी निकालें, हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, 3/2 रूट ऑफ एक्स 1/x। तो हमारा एफ डैश सी जो है वो होगा 3/2 रूट सी अपॉन 1/√c। तो ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2c माइनस 1 अपॉन रूट सी। ये हमारा 0 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 3c/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c की मान जो आ रहा है वो 2/3, जहां c बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 में। तो हम लिख देंगे, एक मिनट, अभी हमको यहाँ पर एक शर्त और रह गई, अंतराल में एक शर्त और रह गई हमारी, इसको देखते हैं। अवकलनीय हो गया। अवकलनीय के बाद में रोले की थ्योरम की एक और शर्त थी, क्या, कि एफ ए बराबर एल, ठीक है ना, ये शर्त और शो करानी थी। तो देखिएगा, जो एफ ए प्राइम एक्स माइनस 2 रूट एक्स बराबर एक्स माइनस 2 रूट एक्स, एक एफ का मान एफ 0 पर 0 और एफ 0 पर 0। तो हम यहां पर लिखेंगे रोले की तीनों स्थितियां संतुष्ट होती हैं, तब विपरीत अंतराल में बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी निकालेंगे तो वही हम जो किया था, थोड़ा सा हम वो भूल गए थे। तो एफ डैश सी जो होगा वो होगा 3/2 रूट सी माइनस 1 अपॉन रूट सी, ठीक है ना। इसकी जगह 0, ये सॉल्व करेंगे, 3/2 सी माइनस 1 रूट सी, ये 0 हो गया। तो ये हुआ हमारा 3/, ये तो सी बराबर आ गया 2/3, जो कि बिलोंग्स कर रहा है किसमें, 0 से 2 में, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, आता है फलन एफ एक्स पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है, ठीक। चलिए अब हम करेंगे सेकंड इसका पार्ट, इस तरीके से आपको ये करनी है, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे किस टाइप से होगा, उसमें भी आपको रोले की प्रमेय सत्यापित करनी है। उसमें क्या है, बी और बी वाला है, बी 16 का बी है। उसमें जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये सवाल है, ये फंक्शन है, और ये कह रहा है कि जो इसका जो समृत अंतराल दिया है वो 1 2 3 है। तो हमको पता है कि ये फलन कैसा है, बहुपदीय। तो बहुपदीय फलन सतत तथा अवकलनीय होते हैं। हम लिख देंगे फलन एफ एक्स बहुपदीय, अतः ये फलन अपने अंतराल में सतत तथा अवकलनीय होते हैं, सतत तथा अवकलनीय होते हैं, ठीक है ना।
तो क्या हुआ, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो जो होगा हमारा एफ एक्स, जो हमारा भाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, तो एफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री होगा। इसका हम एफ डैश एक्स करेंगे तो टू एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा एफ डैश आ गया तो लिखेंगे एफ ए बराबर एफ बी, चेक करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, और ये हमारा होगा एक्स माइनस थ्री। भाई ये सतत दो कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन ये है, अब देखो एक्स बराबर वन पर देखा तो ये जीरो, और एक्स बराबर थ्री पर देखा तो ये जीरो, तो हम लिख देंगे अतः रोले की प्रमेय की तीनों स्थितियां संतुष्ट होती है। ठीक, तब विवृत अंतराल वन कॉमा थ्री में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी आर इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा ये है डैश एक्स जो है वो होगा टू सी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू सी माइनस फोर सी इक्वल टू टू, जो कि विद्यमान है किसमें, वन से लेकर थ्री में। लिख देंगे अतः फलन एफ एक्स पर रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, इस तरह। ठीक है ना, तो ये रोले की प्रमेय थी इस तरीके से। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, लाग्रांज बर्नौली प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है। तो एफ एक्स बराबर जो होगा हमारा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। कह रहा है कि एक्स जीरो से फोर। अब हमें 17 में क्या करना है, लाग्रांज प्रमेय। हमें लाग्रांज प्रमेय सत्यापित करनी है। तो वही कंडीशन थी कि ये सतत होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये फलन जो है वो कैसा रहा है, बहुपदीय, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत में सतत तथा अवकलनीय होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, पहले एफ एक्स मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स बराबर, अब देखो एक्स का गुणा एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स। तो जो हमारा एफ एक्स है वो एक्स का क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स
अब इसका हम देखो, ये हमारा इसे सॉल्व किया तो ये आ गया, और इसका अब क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे 10x, तो ये होगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। ठीक है ना। अब हम देखेंगे भाई ये बहुपदी फलन है, वो अपने प्रांत में सतत तथा अवकलनीय है, तो ये कंडीशन आ गई। तो तब क्या लिखेंगे, अतः तब फलन विपरीत अंतराल में, तब fx के विपरीत अंतराल में एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक, तो सबसे पहले देखें हम एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, 3c² माइनस 12c प्लस 11। एफ बी का मान देखें हम, एफ बी का मतलब 4, तो 4 पर देखें, देखो 4 पर हम देखें तो ये बचेगा 3 गुणा 2 गुणा 1, अर्थात कितना आएगा 6 एफ बी। और एफ ए का मान, एफ ए का मान मतलब 0 पर, तो -1 माइनस को माइनस यानी कि माइनस का 6 होगा। ठीक है ना। और ए बराबर 0 है और बी बराबर कितना है 4, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3c² 12c प्लस 11 बराबर एफ बी का मान आया 6, एफ बी का मान माइनस का 6 और बी माइनस ए 0, तो ये जो होगा हमारा 3c 12c 11 अपॉन 6 और 12 बट्टे 4, 4 से 3 बार, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3c² माइनस 12c प्लस का 8 इक्वल टू 0, 24, 8 3 हो गई 24। 24 के ऐसे वेक्टर जो हमें करना है 12 होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से c का वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम, 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो c का मान जो आएगा प्लस माइनस 144, ये 96 6, तो c इक्वल टू 12 प्लस यानी कि जो हो जाएगा रूट ऑफ 40 को 8 और 6, c इक्वल टू यानी कि ये जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी किसमें, 0 से लेकर 4। ठीक है ना। यहाँ पर और सॉल्व कर लो, 12 यानी कि 24, 12 चौक 48 होते हैं, ये 2 इंटू 2 रूट 3। ठीक है ना। अपॉन 6, तो 2 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान 0 से लेकर 4 के बीच मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः फलन fx पर लाग्रांज प्रमेय लागू होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब इसका है बी पार्ट। बी पार्ट किस तरीके से होगा, अब देखो यहाँ पर इसका बी पार्ट जो दिया है यानी fx बराबर, इसको ढंग से समझेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स और दिया है 5 माइनस एक्स। हम कह रहे हैं x, ये तो क्या है x लेस देन 2 और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू
और इंटरवल दिया है जो x है वो कर रहा है x बिलोंग्स टू 1,3 1,3। अब देखो इस पर हमें क्या करना है, लाग्रांज की प्रमेय वो लगाना, ठीक है ना। अगर इसके इंटरवल की बात की जाए तो 1 से लेकर 3, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो x से यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये हमारा बहुपदीय फलन है, तो हम लिख देंगे यहां पर। पहले तो हम लिख देंगे भाई ये बहुपदीय फलन है, एक पद है, एक पद है। तो बहुपदीय फलन क्या है, f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह समवर्त अंतराल 1,3 में क्या है, सतत है। अब देखो, अब हम इसकी सत्यता चेक कर ली। अब देखें अवकलनीयता यदि चेक की जाए इसकी, तो x से छोटा होगा, यानी 1 और 3 तो बाउंड्री पॉइंट हो गए, जबकि यहां पर वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, तो ये क्या हो गया, x बराबर 1 पर, यानी कि इस x जो इस वैल्यू पर जो है x बराबर 2 पर क्या नहीं होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा। यानी कि हम कह देंगे कि f(x) फलन f(x) x इक्वल टू 1 पर या हम कह दें x बराबर 2 पर फलन f(x) x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ये स्थिति नहीं होगी तो हम लिख देंगे फलन f(x) पर लाग्रांज प्रमेय लागू नहीं होगी। हालांकि यहां से कर लो, और यदि आपको ऐसा करना है तो x बराबर 2 पर चेक करके देख लेना। आप x बराबर 2 पर चेक कर लेना कि भाई यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 डाल के इस वाले फॉर्मूले के x माइनस f(x) अपॉन h, ये तो उसके लिए हो गया पॉजिटिव के लिए, और ये लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x माइनस f(x) अपॉन माइनस h, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो क्या होगा, वो होगा। तो ठीक है ना। तो जब हम पॉजिटिव के लिए लेंगे तो ये हमारा 5 माइनस का ये हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर होगा 5 माइनस 2 प्लस h माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अपॉन h, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस h, ये हो जाएगा माइनस का 3 बट्टे h, यानी कि ये हो गया हमारा 0, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये 1 प्लस x है, तो ये 1 प्लस x जो होगा यानी कि तो इसमें डालेंगे तो ये 3 माइनस यानी कि 1 ये हो जाएगा हमारा फंक्शन है 1 प्लस x जो रहा है वो रहा है 2 माइनस h माइनस 1 प्लस 2, केवल 2 रहा है अपॉन h। तो ये वैल्यू आपस में क्या नहीं आएंगी आपकी, ये बराबर नहीं आएंगी, तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ऐसे यहीं से आप लिख दो कि ये इस पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ये स्वयं से करके देखने, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन आपसे अधिक से अधिक हो जाए आपको करने हैं, ठीक है ना। आपको इससे पता चलेगी कि आपने इस चैप्टर में कितना सीखा है, ठीक है ना। चलिए
आपको ये हर हालत में करके देखने हैं। तो ये कुछ 10-12 क्वेश्चन है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मान लो, आपको करके देखने हैं, इम्पोर्टेंट से मतलब नहीं है, आपको ये करके देखने हैं, आना चाहिए। जब ये अवकलन सीखा है तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको आप कैसे करेंगे। ये रहा ये प्लस x की पावर log x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। दूसरा है यदि x पे क्यू y पे क्यू बराबर t माइनस 1/t तथा x पे 6 y पे 6 इक्वल टू t स्क्वायर 1/t स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है यदि e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, तो दर्शाइए कि dy अपॉन dx प्लस e की पावर y माइनस x बराबर 0। चौथा y बराबर, यदि y बराबर e की पावर साइन स्क्वायर x 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो dy अपॉन dx का मान याद करो। पांचवा यदि x बराबर e की पावर cos 2t और y बराबर t की पावर sin 2t, तो दर्शाइए कि dy अपॉन dx बराबर y log x x log y। छठवां सवाल है यदि y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सातवां tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आठवां फलन fx बराबर x की पावर 100 अपॉन 100 x की पावर 99 अपॉन 99, इसी प्रकार प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर की अपॉन 2x प्लस 1 के लिए सिद्ध कीजिए f1 इक्वल टू 100 ऑफ f डैश 0, f डैश 1 का मान 100 ऑफ f 0 के बराबर है। सिद्ध करना
पावर, ये n है यहाँ पर, n नहीं चल रहा है, n log n का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है 10वां। टेन x डिग्री और 60 डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अगर ये आप क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो काफी हद तक आपने अवकलन सीखा है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपने सिर्फ होमवर्क पूरा किया है, यानी आपने इस चैप्टर से कुछ सीखा नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन आपके द्वारा ये हो जाने चाहिए, ठीक है ना। यदि किसी भी सवाल में यदि प्रॉब्लम आती है तो क्या करें, उसे जिस माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो उसी माध्यम से उसको हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतना। कैसे बंद हो भाई?